हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक न्यू वीडियो। ये वीडियो है बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा के लिए 2022 में जो होने वाले एग्ज़ाम है मैट्रिक के, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो विषय है साइंस से। पहला चैप्टर है इसका प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। दोनों चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर इन्हीं में दिया गया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, इसको स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन से भरपूर है और आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, किंतु चिंता न करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, किस में गमन करती है? ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी किस में न्यूनतम होता है? आपके पास ऑप्शन है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कांच में। कांच में प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा हुआ रहता है? कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? समतल दर्पण, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में हम सामने उपयोग करते हैं ताकि इससे पीछे की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे। तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? इसका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है अवतल दर्पण का, चौथा है उत्तल लेंस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। हेडलाइट में जो प्रयोग होता है, लाइट के सामने जो कांच लगी होती है वो जो होती है अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो भी होगा वो जो होगा काल्पनिक होगा। इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर उतार लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% रहेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी लेंस की क्षमता पूछ रहा है कितना होगा। 5 + 5 डायोप्टर -5 डायोप्टर -2 डायोप्टर +2 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा +2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के समूह के किरणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर किरण पुंज। प्रकाश के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी है धनात्मक होती है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या चीज़ से डिनोट करता है? प्लस से डिनोट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए अवतल लेंस का सिंबल क्या होता है? माइनस में होता है, माइनस सिंबल है, चिन्ह है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं? उत्तल लेंस के ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है जल है, ऑप्शन बी है कांच है, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग वैसे ही समझ चुके होंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, मिट्टी। लेंस बनाने में हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी जल, कांच और प्लास्टिक के मदद से हम यानी लेंस का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में प्राप्त होगा? कौन सा दर्पण में होगा जी? समतल में, उत्तल में, अवतल में, इनमें से कोई नहीं। देखिए समतल में तो बराबरी के होते हैं
ऑप्शन बी देखते हैं, उत्तल है। उत्तल में तो भाई इसमें क्या होता है कि पीछे की वस्तु को या कोई भी वस्तु को साफ साफ स्पष्ट देखने के लिए बहुत अच्छा दर्पण है उत्तल, और ये वस्तु से हमेशा छोटा भी होता है। और यहीं पर देखिए अवतल होता है, ये वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा उत्तल। इसी दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। आप सबको तो वैसे समझ में आ चुका होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल हो जाएगा। अवतल में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो वैसे नियम तो आप जानते ही होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ऑप्शन ए है इसका अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समांतर, इनमें, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा अभिलंब के निकट से मुड़ जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस में होता है। आगे चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 4 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण की जो भी वक्रता त्रिज्या होता है आर बराबर होता है, क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर 2f। तो यहाँ पर आर ही पूछ रहा है, आर बराबर एफ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 गुनी 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यह निर्गत कोण और बोल रहा है अभिलंब। निर्गत कोण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन का कोण, परावर्तन के कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होते हैं वो निर्गत कोण ही कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण। आगे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है बाइफोकल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ जो है
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम दो है, आप सभी को पता है। तो पहला नियम है, इसमें दूसरा नियम को फॉलो करने के लिए कर रहा है। आपतन का कोण, पहला ऑप्शन है आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर है, परावर्तन के कोण अपवर्तन के कोण के बराबर है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा। आगे बढ़ते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा अवतल हो जाएगा। सर्च लाइट के परावर्तक जो है वो सतह है, उसमें होता है अवतल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, यानी हजाम बनाने के लिए जो जाते हैं तो उसके लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, प्लस में होगा 100 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस जो संभवतः क्या होगा जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होगा, क्यों, माइनस में भी है और ये लेंस भी कौन सी होगी, अवतल लेंस होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। आगे चलते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है जी, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आई ऑब्लिक साइन आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है जी, सभी जगह समान मोटाई का होता है। ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। किनारों की अपेक्षा क्या होती है, बीच में मोटा होती है ना, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, R बराबर 2F होता है, यही संबंध है गोली दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है जी, बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और सीधा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक और सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, वो गोली दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोली लेंस कहते हैं, और ऑप्शन डी है समतल दर्पण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोली लेंस कहते हैं। 2 वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, गोली लेंस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बाहर से रचित किया जाता है अर्थात वक्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है
उसका सॉरी कुछ आंसर में थोड़ा गड़बड़ी। वो क्वेश्चन था 39 नंबर का था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर होता है बी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गया था, सॉरी उसके लिए। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पर भी मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पर होगा चाल, होगा चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में बदल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी दंत विशेषज्ञ जो है मरीजों के दांत को जो देखता है वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवतल का हो जाएगा। किसका होगा? अवतल। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, बिल्कुल ना कट करें कहीं से भी, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप सभी से आग्रह है। तो ये सारी वीडियो जो क्वेश्चन आंसर जो कराए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी पर लिख लें, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण भी ये वीडियो जो हो काफ़ी लेट से बना है। चलिए इस तरह ही प्यार बरसाते रहें हम पर। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर कक्षा 10 की सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। धन्यवाद।